और इसी पर हमारे साथ फारूक वानी जुड़ गए हैं। फारूक, एक बड़ी खला यहाँ पर पैदा हो गई है और कहीं ना कहीं उनके दौरे इक़्तिदार के लिए जम्मू कश्मीर में भी उन्हें याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, निसंदेही बड़ी दुखद की खबर अभी आई है कि सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है। इस बीच हमारे साथ निज़ामुद्दीन भट्ट साहब हैं जो कि विधायक हैं कांग्रेस के, तो ये भी इनसे भी इस बारे में जो है राय लेना चाहेंगे। निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, अभी जिस तरीके से निधन की खबर आई सत्यपाल मलिक की, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बड़ी दुख की खबर है। ही इज़ नो मोर। वो यहाँ के गवर्नर रहे और बड़ी देर तक रहे, लेकिन उन्हीं के वक्त में यहाँ की असेंबली का उस वक्त डिसोल्यूशन भी हो गया और यहाँ से जाने के बाद भी कुछ बातें ऐसी हुई जिनसे वो कंट्रोवर्शियल बन गए। दैट अपार्ट, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी खुसूसियात को गिनना ही ज़रूरी होता है, ये एक अखलाकी फ़र्ज़ है। और हम तो उनके अहल खाना को, उनके दोस्तों को, उनके मदाहों को ताज़ियत करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि वो अल्लाह ताला जो भी बर्ताव करता है अपने नेक बंदों से, वो उनके साथ भी हो, वो स्वर्गवास रहें। और जो उनके अहल खाना इस सदमे से दुचार है, वी आर इन सॉलिडेरिटी विद देम। जो कुछ भी उन्होंने किया पब्लिक लाइफ में, उसमें बहुत अच्छे काम भी किए होंगे। ज़्यादा शनासाई नहीं रही है ताकि गिन लेते, लेकिन कुछ न कुछ तो लंबे उर्से में जो पब्लिक लाइफ उनकी रही, कुछ अच्छा भी किया होगा। दिस इज़ अ लॉस। वो एक नेशनल लेवल के माने हुए लीडर थे और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी होल्ड की, तो दुख की बात है। उनको स्वर्गवासी की दुआ और उनके अहल खाना को और दोस्तों को ताज़ियत। जी शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे निज़ामुद्दीन भट्ट साहब जो कि विधायक हैं, बांडीपुरा क्षेत्र से हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। मुज़फ़्फ़र साहब, आप भी जो हैं कार्यकर्ता रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये खबर आई कि सत्यपाल मलिक नहीं रहे, उनकी डेथ हुई है आज, कैसे आप देखते हो इस लॉस को? क्योंकि काफ़ी समय से वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर रहे। देखिए, सियासत अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इंसानियत के नाते हम महसूस करते हैं किसी बड़े पद पे रहे हैं तो बहुत दुखद खबर है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये हर एक के लिए मुझे लगता है अलमिया ही है। तो मैं भी मतलब इस गम में बराबर का शरीक हूँ उनकी फैमिली के साथ। तो वो काफ़ी चर्चित रहे जिस तरीके से बयान देते थे सत्यपाल मलिक। तो कश्मीर घाटी के बाहर जब वो चले भी गए तो उनके बयानात हमेशा जो हैं उस पर कंट्रोवर्सी होती रहती है। देखिए, तो मैं भी हमेशा बात सच ही बोलता हूँ। अब तो वो इस दुनिया से गए, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले मैं शुरू इससे करता हूँ, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिससे हक कि मैं ज़ेर हिलाहिल को कभी कह ना सका कान। देखिए, अगर आप टाइम पे जस्टिस नहीं कर पाओगे, मुझे लगता है वो जस्टिस बाद में नहीं है, वो इनजस्टिस ही है। अगर उसने उस टाइम वो बातें कही होती, ये मेरा अपना सोच है, मेरा अपना नज़रिया है, जो उसने बाद में कही, मुझे लगता है अगर वो उस टाइम वो बातें कहते, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का ये हाल नहीं होता। और ये ब्लैक डे जो आज आपने देखा कांग्रेस भवन में, जो आज हमने मनाया यहाँ पे, ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से उस टाइम भी उनका वो स्टेटमेंट आया कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन बाद में बहुत कुछ हुआ और उनने अपनी ज़बान भी खोली। लेकिन बदकिस्मती रही है। मैं हर एक लीडर से गुजारिश करना चाहूँगा, जब आप किसी पद पे हो, जब आप किसी पोस्ट पे हो, वहाँ सच बोला करो। उस टाइम सच बोला करो जब आप कुर्सी पे रहते हो। अब कुर्सी से कोई जाता है फिर बोलता है, ये सही नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब उस टाइम फिर ये हमें नहीं देखना पड़ता कि जो उस टाइम उसने बोला कि ये ब्लैक डे हमें नहीं देखना पड़ता। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो मुख्तलिफ राय हमें देखने को मिल रही हैं। सत्यपाल मलिक नहीं रहे हैं और उनका निधन जिस तरीके से हुआ है, काफ़ी समय से वो बीमार पड़ रहे थे और बीमारी के कारण अब वो नहीं रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो लगातार हम देख रहे थे, उसके जो बयानात हैं वो हमेशा यहाँ पे लोगों के जहन में रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वो रहे हैं। काफ़ी देर तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में लोगों की जो आवाज़ हैं उसको सुना, उसको जो है
राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और यहाँ की आर्थिक स्थिति में भी उन्होंने अपना जो काम है वो बेहतर करने की उन्होंने कोशिश की है। कंट्रोवर्सीज उनकी रही है इस बीच, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें जो उनका रवैया है वो बहुत ही नरम तबीयत का रहा है। यहाँ के लोगों के तय उनके जो ख्यालात थे, जज्बात थे, उसकी लोग आज भी कदर कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ज़मीन से उठा हुआ आदमी है और उसे जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के बीच वो गया है, उनके साथ उनकी बातचीत की है, लोगों के बीच वो बैठे हैं, एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो हर एक व्यक्ति का फ़ोन उठाते थे। तो ये इनकी सलाहियत थी। जो भी उसको यहाँ से फ़ोन कर रहा था कश्मीर से, तो आज भी वो फ़ोन उठा रहे थे, जबकि वो बीमार भी थे या फिर वो जबकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी थे, तब भी उनकी ये खासियत थी कि वो हर एक व्यक्ति का फ़ोन उठाते थे और लोगों के बीच उनको ज़्यादा वो जाते थे और लोगों की बात वो सुनते थे और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोग उसकी जो है तारीफ़ करते रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो भाजपा के नेता ज़रूर उसको जो है उसकी बयान की आलोचना करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और आज भी लोग उसके निधन पर काफ़ी अफसोस कर रहे हैं, काफ़ी गम का जो इजहार है वो कर रहे हैं। तो इस शोक की घड़ी में सभी लोगों की अगर हम देखें तो उनके साथ उनकी भावनाएं जो हैं बनी हुई हैं। जी बिल्कुल फारूक, और जिस तरह से उनका सियासी पूरा करियर रहा है, कई अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने खिदमत अंजाम दी हैं और यही वजह है जो उनके आखिरी दिन थे जब वो अस्पताल में तकरीबन 3 महीने से जेर इलाज थे, काफ़ी परेशानी से वो जूझ रहे थे। उस दरमियान जितने वो भावुक थे, ऐसा पहले उन्हें कभी नहीं देखा गया। हालांकि नेचर का जिक्र आपने किया और अक्सर हर कोई उनके नेचर की तारीफ करता था, लेकिन वो आखिरी जो पोस्ट उनकी तरफ से थे कि सरकार ने मुझे पूरी कोशिश की बदनाम करने की, लेकिन अगर मैं नहीं रहूं तो ये बताना जनता को कि क्या जांच में उनको सच्चाई मिली। यानी ये कितना इम्पैक्ट करेगा लोगों को। वो आखिरी जो कुछ पोस्ट थे उनकी तरफ से किए गए थे कि मेरी जो सच्चाई है वो सभी के सामने है, कितने वो डाउन टू अर्थ थे, उनकी लेगेसी को हमेशा याद किया जाएगा। फारूक जी बिल्कुल, जो रवैया था उनका जम्मू कश्मीर के लिए वो बिल्कुल अलग था। तो क्योंकि हमने देखा इसीलिए उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं देश में और आलोचना भाजपा उनकी हमेशा करते रहे थे जब भी वो बयान देते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो है उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि देश के किसी भी हिस्से में वो रहे तो उन्होंने वहाँ पे जम्मू कश्मीर को जो है पुनः राज्य का दर्जा बहाल करने की भी बात की है और जम्मू कश्मीर को अपना हक देने की भी उन्होंने कई बातें जो हैं वो की हैं, जिसका हमने देखा केंद्र सरकार ने भी जो है विरोध किया और उसके खिलाफ उन्होंने कई सारी कार्रवाइयाँ की हैं। और तब भी सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो अपनी जो आवाज़ है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उठाते रहेंगे और उनका यही लक्ष्य रहा कि जब भी वो किसी भी जगह गए तो जम्मू कश्मीर की वो बात हमेशा करते थे, जिसको लेकर भाजपा उस पर निशाना लगातार साध रहे थे कि सत्यपाल मलिक जो हैं कश्मीर का राग जो है वो बाहर भी उलाप रहे हैं, जिसको लेकर उसको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और जब वो बीमार थे तब भी हमने देखा जिस तरीके से उनको नोटिस भेजी गई और उनको जो है कई तरह की तकलीफ़ें पहुंचाने की कोशिश की गई, तब भी वो अपने बयान पर जो है टिके रहे। और ये उनका जो रवैया है हमेशा एक जैसा रहा है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा कि उसकी सलाहियत थी, वो लोगों की बात सुनते थे, लोगों की जो जज्बात हैं उनकी कदर करते थे और हर एक व्यक्ति का जो फ़ोन कॉल है वो उठाते थे। वो वाहिद ऐसे राज्यपाल रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर के जो विकास हैं उसमें भी उन्होंने बेहतर काम किया है। भले ही वो कम समय में रहे लेकिन काम उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। कई सारी पॉलिसीज़ उनके पास थी लेकिन बाद में उनको पद से हटा दिया गया यहाँ से और उन पर जिस तरीके से NIA और कई तरह के आरोप उन पर लगे और बाद में हमने देखा जो एक मेडिकल पॉलिसी थी तो उसको लेकर भी वो जो है चर्चा में रहे और उसके खिलाफ भी हमने देखा जिस तरीके से लोगों ने जो है अपना जो समर्थन है उनको दिया और कहा कि जो आवाज़ हैं वो हमेशा उनके साथ रहेगी और लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है। और आज भी हम देख रहे थे जब भी सत्यपाल मलिक लास्ट स्टेज पर थे तब भी जम्मू कश्मीर का वो जिक्र करते रहे और अस्पताल में भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की है। तो ये दर्शाता है कि जो सत्यपाल मलिक का रवैया जम्मू कश्मीर को लेकर था वो बिल्कुल लोगों के साथ खड़े थे और लोगों का वो हमेशा सपोर्ट चाहते थे, यहाँ के लोग भी उसको इसीलिए चाहते थे। जी
बिल्कुल यकीनी तौर पर, और जब जब उनका जिक्र होगा और खास करके आज ऐसा मौका है फारूक जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था और 2018 में ही उनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर तैनात किया गया था और उनका जो पूरा दौरा इक़्तिदार रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं रहा, आर्टिकल हटने के बाद फिर उनको भी गोवा भेज दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जिक्र हमेशा रहेगा। फारूक, आप हमारे साथ बने